हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज़ इबानाज एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, मैं आपके लिए फिर से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो किस लिए है? हमारी CUET 2024। अब आप ये देखकर कहोगे मैम अभी तो CUET 2023 चल रहा है, उसका एग्जाम भी नहीं दिया और आप 2024 की बात लेकर आ गए हो। तो हाँ बच्चों, आप 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी तो है ना कि जो 12th में आए हैं, है ना, 12th क्लास अब ज्वाइन करेंगे और फिर उनको टेंशन हो जाएगी कि ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, उन स्टूडेंट के लिए बात करने वाले हैं जो अब 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं और उनके ऊपर अब ये घंटी लटक जाएगी कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करना है, CUET एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो मिलेगा नहीं मिलेगा, और जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही सारी चीज़ें बात करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाली हूँ लास्ट में कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे आप अपना बोर्ड एग्जाम भी बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे और CUET की प्रिपरेशन भी साथ में आपके चलती रहेगी। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ CUET 2024 की। तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या मैं कहूँगी कि आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल उठ रहे हैं या वो लोग सोच रहे हैं कि CUET 2024 होगा या नहीं होगा। तो मैं आपसे ये बात बोलने वाली हूँ बच्चों कि देखो, ये 2024 का एग्ज़ाम तो होना है, इसमें कोई डाउट नहीं लगाना है, नोट नहीं लगाना है। क्यों होगा? देखो, जैसे हमने ये देखा है कि 2022 का फर्स्ट टाइम CUET एग्ज़ाम हुआ था, 2023 का ये सेकेंड टाइम एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें हमने बहुत मेजर डिफरेंस देखा कि स्टूडेंट का जो रजिस्ट्रेशन है ना, ह्यूज नंबर में हुआ है। 15 लाख तक से ज़्यादा बच्चों ने रजिस्टर करा है इस एग्ज़ामिनेशन के लिए। दूसरी बात, देखो, जो हमारा मार्किंग क्राइटेरिया होता था उसके बेसिस पे हमें एडमिशन्स मिलते थे। जैसे कि CBSE बोर्ड में हम सब जानते हैं, CBSE वाले बोलेंगे नहीं मैम ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम सब जानते हैं थोड़ी सी लीनियंसी होती है, थोड़े से मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं अदर देन दूसरे बोर्ड के। ठीक, तो वहीं पर क्या होता है, या हम बोर्ड की भी बात ना करें, किसी सब्जेक्ट को लेकर बात करें कि किसी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और कोई दूसरा सब्जेक्ट स्कोरिंग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारी परसेंटेज ऐसी हो जाती है ना, कम ज़्यादा। तो उससे क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने अच्छा स्कोर कर लिया अपने 12th बोर्ड में तो उसको कट ऑफ के बेसिस पे अच्छा एडमिशन मिल जाता था, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता था। वहीं कोई स्टूडेंट ऐसा होता था जिसको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं मिल पाया, जो भी स्कोर जो भी परसेंटेज था उसका, तो उसको एडमिशन भी नहीं मिल पाता था क्योंकि वो फुलफिल ही नहीं कर पाता था कट ऑफ के क्राइटेरिया को। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए UGC ने इंट्रोड्यूस करा है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहाँ पर 90% वाले को और 50% वाले को साथ में बिठा देंगे, एक एग्जामिनेशन रूम में वो दोनों बैठकर अपना एग्ज़ाम देंगे, जहाँ पर वो जैसे परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको अपना एडमिशन जो भी कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विल कंडक्ट और नॉट, तो ऑब्वियसली होगा, 100% होगा, आपको अभी से तैयारी करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, मर्ज विद नीट एंड JEE। बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी उठ रहे थे और जो चेयरमैन हैं जगदीश कुमार UGC के, उन्होंने भी एक दो बार अपने स्टेटमेंट्स दिए थे, हमने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़े थे कि उन्होंने बोला था कि इस एग्ज़ाम को हम लोग मर्ज विद नीट एंड JEE कर सकते हैं, इन एग्ज़ाम के साथ भी उनको मर्ज करा जा सकता है। तो बच्चों, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो आपको डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने CUET के लिए प्रिपरेशन करना है, जैसे करते आ रहे हो वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या उठता है, कंडक्ट ट्वाइस इन अ ईयर। बहुत सारे सवाल ये भी उठे थे कि क्या ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। तो देखो, अभी तक वही मैं जैसे बता रही हूँ आपके कि ये जो चेयरमैन थे जगदीश कुमार UGC के, जो अभी भी हैं, उन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था कि इस एग्ज़ाम को हम साल में 2 बार भी करा सकते हैं। तो उसका नोटिफिकेशन भी ये लोग काफ़ी पहले देंगे। अभी 2023 में तो ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है, तो आपको परेशान होना नहीं है। और 24 में अगर होगा तो ये लोग पहले से ही बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। ठीक, तो ये मेजर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रेज हो रहे थे 2024 के लिए, तो होप आपको उनका आंसर मिल गया होगा। अब हम बात करेंगे अपनी एंट्रेंस प्रिपरेशन और ड्रीम कॉलेज।
ठीक है, कि हम अपने ड्रीम कॉलेज में कैसे एडमिशन ले पाएंगे, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में कैसे एंटर हो पाएंगे, उनके दरवाजे अपने ऊपर कैसे खुलवा पाएंगे, है ना। और साथ के साथ हमारा क्या होना चाहिए, एंट्रेंस प्रिपरेशन उसके साथ होना चाहिए। और जो मैंने आपको अभी शुरू में बोला कि बोर्ड एग्जाम की भी बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो उसके साथ राइट टाइम टू स्टार्ट, ये हमें पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे हमारे रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, आर या पार वाले हो सकते हैं, कि वो कौन सा सही वक्त है, कौन सा सही टाइम है जब हम अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, है ना। तो देखो, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू अर्ली स्टार्ट। जो देर से तैयारी करेगा उसका क्या होगा, और जो जल्दी तैयारी करेगा उसका क्या होगा। सबसे पहले तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। मैं एकदम एक्यूरेट स्टेटमेंट तो नहीं दे सकती कि जो इसने देर से शुरू करा उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे और जिसने जल्दी शुरू कर दिया उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। देखो, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ते, एग्जाम से 2 दिन पहले अपनी किताब खोलकर बैठते हैं और वो फिर भी पास हो जाते हैं, अच्छी परसेंटेज बना लेते हैं। और मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ जो पूरे साल पढ़ने लिखने बैठते हैं, अपनी किताबें खोल के बैठते हैं, 2-2.5 घंटा रोज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो रिजल्ट आता है वो ऑन एन एवरेज आता है। तो ये क्राइटेरिया उन स्टूडेंट्स के ऊपर तो अप्लाई नहीं होता, बट जनरली ये सबके ऊपर अप्लाई इसलिए कहा जाता है या करा जा सकता है, क्यों कि देखो, हमें जब पता होती है ना चीज़ें हमें कैसे करनी है, हम उसके लिए पहले से स्टेप आइडेंटिफाई कर लेते हैं या उस प्रोसेस को हम पहले से देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा, तो हम उस काम को ज़्यादा इजीली कर पाते हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि 2024 की आपको तैयारी करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, किसी अच्छे गाइड से उससे हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो, अपने सीनियर से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो। जैसे अब मैं यूनिमॉन्ग से बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ी सी प्रमोशन भी कर सकती हूँ कि आप यूनिमॉन्ग भी आ सकते हो। यहाँ के टीचर्स आपको अच्छे से गाइड करेंगे, फाउंडेशन कोर्स देंगे, जो भी प्रॉपर बैच चलेगा उसमें आपका पूरा डोमेन स्पेसिफिक, आपका जीटी इंग्लिश पूरा कवर कराया जाएगा, आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाया जाएगा आपके 2024 के एग्जाम के लिए। तो ये होता है आपका राइट टाइम टू स्टार्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि देखो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को ना ऑन प्रायोरिटी लेकर चलना। आप लोग, आप 11th से 12th में आ चुके हो, अभी आपका समर वेकेशन चल रहा होगा, आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, तो बच्चों आपको क्या करना है, उसको बहुत सिंसियरली पढ़ना है। आप चाहे 1 घंटा पढ़ना, लेकिन रोज पढ़ना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, आपका एक इंटरेस्ट डेवलप होता रहेगा और आपका सिलेबस धीरे 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 कवर होता चलेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और उसके बाद जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देकर फ्री हो जाओगे तो आपको सिर्फ अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करना है, आप रिवीजन करोगे। और जो लेट स्टार्ट करेंगे वो लोग क्या करेंगे, वो भागेंगे और बोलेंगे कि मैच आउट करना है, जितना सिलेबस है 5 यूनिट हैं, 5 के 5 यूनिट 10 दिन में कंप्लीट करने हैं, या 5 के 5 10 के 10 यूनिट या 3 डोमेन स्पेसिफिक हमें 15 दिन में कंप्लीट करने हैं। तो उससे क्या होगा, रिजल्ट वैरी करेगा, इनका भी वैरी करेगा, इनका भी वैरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हाउ टू मैनेज बोर्ड विद एंट्रेंस प्रिपरेशन। सारे टिप्स तो मैंने आपको अभी बता दिए कैसे करना है। शुरू से अपने स्टडीज़ को लेते हुए चलना है, चैप्टर वाइज पढ़ लो या टॉपिक वाइज पढ़ लो या आवरली पढ़ लो कि 1 घंटा 2 घंटा रोज़ का हमें पढ़ना है। तो उससे क्या होगा, रेगुलर प्रैक्टिस में बने रहोगे, इंटरेस्ट डेवलप कर पाओगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, तो उससे भी क्या होगा, आप रेगुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व रहोगे, वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगे। रोज़ 1 घंटा पढ़ोगे तो बर्डन फील भी नहीं होगा। अब ये मानो अगर कोई एग्जाम है और उससे पहले 5 घंटे पढ़ रहे हो और उसी एग्जाम के लिए आधा घंटा कभी पढ़ लिया, आधा घंटा कभी पढ़ लिया, 1 घंटा कभी पढ़ लिया, तो क्या अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ भी, फिजिकल हेल्थ भी, कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं और तैयारी भी अच्छे से हो गई, कोई एंजाइटी नहीं, ठीक। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट वही डिसिप्लिन। ये सब एक ही बात कह रहे हैं कि शुरू से थोड़ा थोड़ा तैयार करते हुए चलो तो ज़्यादा पोर्शन तैयार हो जाएगा और लास्ट में जो टाइम बचेगा बोर्ड एग्जाम के बाद, उस टाइम आप अपना रिवीजन शुरू कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है अच्छी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।